हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 1 के लिए आईएमओ के पेपर के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड के लिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो स्पेसिफिकली बेस्ड होंगे आपके लेंथ, वेट एंड कंपैरिजन चैप्टर से। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आईएमओ ओलंपियाड में आते हैं। सो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द क्वेश्चंस? सो लेट्स स्टार्ट। एंड क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, चलिए बच्चों, कंपैरिजन हम करेंगे लेंथ और वेट का, उसके साथ में कैसे लेंथ का मेजरमेंट होता है, जैसे कि स्पैन से, स्पैन मतलब ये वाला, फीट से कैसे करते हैं, हैंड से कैसे करते हैं, पाम से कैसे करते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में वेइंग स्केल के थ्रू हम कैसे वेट मेजर करते हैं, रूलर से कैसे हम लेंथ मेजर करते हैं, टॉलेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है, और उसके अलावा डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ये सारी चीजों के लिए हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे एंड as well as we will discuss the question part as well. So here is the first question. आप सभी को पता है मैथमेटिक्स में आपके तीन पार्ट से क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, सेकंड होता है आपका एवरीडे मैथमेटिक्स एंड थर्ड होता है आपका HOTS सेक्शन, जिसमें कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं। बाकी के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बलून डैश हैज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। सबसे लंबी स्ट्रिंग कौन सी है बच्चों, फटाफट से देख के बता दो। PQRS, और ये दिख रहा है S की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है एंड S इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी। सो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट होल्ड द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। मिनिमम का मतलब होता है बच्चों सबसे कम, तो सबसे कम कौन सी बकेट के अंदर है वाटर, और वो है आपका 11, 12, 10, 13। सबसे कम है 10, दैट मीन्स इन ऑप्शन नंबर सी। वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, पैट योर बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिनर देन दिस पेन। पेन से थिनर मतलब पतला कौन है, बॉटल है, ये फिर ये स्प्राइट की कैन है या बुक है? नो नो नो, इट इज इन ऑप्शन नंबर ए, आयरन नील उससे भी पतला है, थिनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच Apple stands for 1 unit, then the weight of the cat is what? आपको cat का weight बताना है। चलो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एप्पल्स को काउंट करेंगे, क्योंकि 1 एप्पल का जो weight है वो 1 यूनिट है। सो 1, फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो हमारे पास में है टोटल 15 एप्पल, दैट मीन्स हमारे पास इनका वेट हो गया 15 यूनिट, और हमारे पास यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं, दैट मीन्स ये हो गया आपका 2 यूनिट। अब आप मुझे बताओ कैट का आप निकाल सकते हो क्या? चलो कैसे करेंगे, देखो बच्चों 15 जो आपके एप्पल्स हैं वो किस किस के इक्वल हैं, वो आपके 2 एप्पल्स प्लस कैट का वेट है। अब कैट में हम 2 में कितना ऐड करें कि हमारे पास 15 आ जाए, 2 में हम कितना ऐड करें कि 15 आ जाए, फटाफट से देखो। जब हम 2 में कितना ऐड करें तो हमारे पास 2 तो ऑलरेडी है, अब कितना ऐड करेंगे कि 15 आ जाएगा। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अभी भी 15 नहीं आया है, दैट मीन्स 10 तो आप ऐड कर चुके हो। फिर उसके बाद में है 10 + 2 12 हो गया, 13, 14, 15, मतलब कि जब हम 13 ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास कितना आ जाता है, ये दोनों मिलके हमारे पास वैल्यू हो जाती है 15। ठीक है, क्योंकि दोनों को बैलेंस पे रखा हुआ है, इधर वाला और इधर वाला इक्वल होना चाहिए। तो 15 एप्पल इक्वल्स टू 15 यूनिट कब होगा, जब 2 एप्पल्स के साथ में 13 यूनिट और आएगा, तो 13 यूनिट जो है वो आपके कैट का वेट होगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबन डैश इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा फटाफट से बता दो, वो है आपका रिबन ओ एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर बी। वेल डन। डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज, इन दोनों ट्रीज के बीच में, अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके 1 फुट के बराबर है, तो काउंट कर लो कितने फुट होंगे, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फुट के बराबर है। सो जब फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट, तो 8 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा फीट। क्लियर है? चलिए ग्रेट जॉब। द हाइट ऑफ पेंगुइन इज इक्वल्स टू व्हाट। पेंगुइन की हाइट आपको बतानी है बच्चों, ठीक है। सो क्या आंसर होना चाहिए इसका, फटाफट से मुझे बता दो। सो
यहाँ पे हम काउंट करते हैं ये कितने ब्लॉक्स है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 7 ब्लॉक तक है, ठीक है। बट एक ही ब्लॉक में आपके पास में 2 ट्रायंगल्स है, ठीक है। 1 ब्लॉक के अंदर आपके कितने ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं। सो यहाँ पे आप देखो आपके पास टोटल 7 ब्लॉक्स हैं, तो 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे 14। सो 14 शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो एक बार इसको फिर से समझते हैं डिटेल में। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स होंगे, यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स होंगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे 14। या फिर हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि 2 को कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया, वेल डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द गिवन रोप्स, डैश रोप इज शॉर्टेस्ट and rope dash is the longest respectively। अब आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टेस्ट है और कौन सी लॉन्गेस्ट है। सो अब देखो बच्चों, लॉन्गेस्ट कब होगी, जब हम इसको, यहाँ पे ये क्या है, मुड़ी हुई है, जब हम इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टर्न्स आ रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हो जाएगी। और इसमें कोई टर्न नहीं है तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट है। तो यू तो आपकी शॉर्टेस्ट है, ठीक है, सबसे छोटी, और x क्या है आपका, लॉन्गेस्ट है। सो यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर A। So well done everyone, you are doing so nice। The next question is match the object given in column 1 with the unit of the measurement given in column 2। column 1 और 2 को मैच करना है। weight of sugar, sugar को हम किस में मेजर करते हैं, वो हम करते हैं बच्चों kg में। length of door, door को हम मेजर करते हैं मीटर, कितना मीटर है, ये होता है आपका 1 मीटर, तो कितने मीटर का डोर है। कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब कि पानी को हम मेजर करते हैं लीटर में। तो अब देखो आपका जो P है वो मैच कर रहा है 2 से, जो Q है वो मैच कर रहा है आपका 3 से, एंड R इज मैचिंग विद 1। सो 2 3 1 किस ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन नंबर A में नहीं है, 2 3 1 B में भी नहीं है, देन उसके बाद में इट इज इन ऑप्शन नंबर C। तो 9th का जो करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 क्रेयॉन मीन्स 1 यूनिट, एक क्रेयॉन का मतलब है 1 यूनिट, तो देन द टूथब्रश इज डैश यूनिट लॉन्ग, तो टूथब्रश की लेंथ क्या होगी, लंबाई क्या होगी। सो इसको काउंट कर लो, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 क्रेयॉन्स के बराबर है। सो इसकी जो लेंथ होगी वो भी 7 यूनिट्स ही होगी, एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर बी। ब्रावो, वेल डन, एक्सीलेंट माय गाइस, यू आर डूइंग सो नाइस। मुझे पता है छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टास्क है वो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि आगे तो उनको आता है बट क्वेश्चन को रीड करना सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। सो आपको क्या करना है, डेली डेली ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस खुद रीड करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी मेरे साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, जब एक बार दोबारा आप इसको रिवाइज करोगे तो ट्राई करना है क्वेश्चंस को खुद रीड करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लास डैश इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटू कौन है, वो है P। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। इजी क्वेश्चन। Which of the following option shows ball 1 is lighter, lighter मतलब होता है बच्चों हल्का, then ball 2, ठीक है। तो ball 1 कौन से वाले ऑप्शन में शो हो रहा है कि लाइटर है, कम वेट है उसके अंदर। देखो 1 में तो क्या हो रहा है कि 1 का वेट क्या हो रहा है, ज्यादा है, क्योंकि किसकी तरफ झुकती है कोई भी, जब आप वेइंग बैलेंस होता है वो जिसमें वेट ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है। इसमें दोनों इक्वल है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब लाइटर किसमें है, इसमें है, क्योंकि यहां पे इसका वेट 2 के कंपैरेटिवली कम है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। चलो गुड जॉब। हु इज टॉलर देन अली, अली से टॉलर कौन है, बट शॉर्टर देन एला, लेकिन एला से वो शॉर्टर होना चाहिए। अली से टॉलर और एला से शॉर्टर, वो कौन हो सकता है, वो हो सकती है आपकी मोना, क्योंकि यहाँ पे वो एला से शॉर्टर है और अली से टॉलर है, ये देखो और ये देखो। सो
The correct answer should be Mona is in option number D. Next question, wooden log is dash span long. कितने span long है? तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला है कि 1 hand span है. hand span का मतलब होता है बच्चों यहाँ इस थंब से लेकर के इस फिंगर के बीच की डिफरेंस. सो ये 1 hand span है तो लॉग की हमें वुडन लॉग की लेंथ निकालनी है. काउंट कर लो फटाफट. ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 hand span is in option number B. Good job. The next question, which of the following is heaviest? सबसे heavy tomato cherry होगा क्या? No. Brinjal no. Flower no. So the correct answer is watermelon. Good job everyone. The next question, अब जो हमारा सेकेंड पार्ट ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों, विच इज एवरीडे मैथमेटिक्स. 15 क्वेश्चंस हमने भी सॉल्व किए जो हमारे क्या थे, किसके कौन से सेक्शंस के थे. फर्स्ट सेक्शन कौन सा था आप लोगों का, फटाफट से मुझे बताओ. फर्स्ट सेक्शन होता है मैथमेटिकल रीजनिंग. सो हम सेकेंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. थर्ड सेक्शन हमारा होगा किसका, अचीवर सेक्शन का. तरुण वेट इज 26 kg. ठीक है, तरुण का जो वेट है वो है 26 kg. कीर्ति's वेट इज 5 kg लेस देन तरुण's वेट. अब जो कीर्ति है उसका जो वेट है वो 26 से 5 लेस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6. अब 6 में से कितना माइनस करना है आपको, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 6 - 5 हो जाएगा हमारा 1 और 2 एज इट इज आ जाएगा. तो कीर्ति का वेट हुआ 21 kg विच इज इन ऑप्शन नंबर डी. क्लियर हो गया? वेल डन एवरीवन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवानी हैज फॉलोइंग 2 फॉक्स. 2 फॉक्स है. अब ये जो डॉट से डॉट की लेंथ है विच इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. ठीक है, अगेन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द फॉक्स. दोनों को मिलाकर उसकी लेंथ बतानी है. तो पहले हम नीचे वाली का देखते हैं. ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5. सो दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ है विच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट. क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है बच्चों, इसकी भी निकालनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहां से स्टार्ट करके यहां पर हम इसको एंड कर देंगे. क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे. सो दिस इज 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4. सो 5 तो पहले ही आ गया था हमारे इस वाले फॉक का, एंड ऊपर वाले का आया है हमारी जो लेंथ है विच इज 4 यूनिट. सो 5 + 4 कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 9 यूनिट. और यूनिट नहीं आएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा क्योंकि 9 है, 1 से मोर देन 1 है. सो इट इज इन ऑप्शन नंबर ए. अ बैग ऑफ राइस वेज 5 kg. जैसे हम लोग कभी शॉपिंग जाते हैं ना मार्ट वगैरह में, तो हम ग्रोसरी का आइटम लेने, तो यहाँ पे जो राइस का बैग है उसका वेट कितना है, 5 kg है. ठीक है, हाउ मच डू 4 सच बैग्स ऑफ राइस वे. तो आप समझो आपको बहुत सारा एक साथ ही ग्रोसरी का आइटम लाना है 4 months के लिए. तो आपने क्या किया, 5 kg के हाउ मच 4 सच बैग्स, 4 बैग्स ले लिए. तो अब मुझे बताओ, जब 4 बैग्स हो जाएंगे, 5 + 5 + 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10. फिर 5 और 5 10, और 10 और 10 मिलके कितने बन जाएंगे, 20. सो द वेट ऑफ सच 4 राइस बैग्स विल बी 20 kg. क्लियर है सारे बच्चों को? इजी क्वेश्चन है गाइस. बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस उसको वैसे वैसे समझते हुए जाना है और सॉल्व करते जाना है. The next question is Amit wants to buy a cricket bat. क्रिकेट बैट खरीदना है which is 20 centimeter shorter than his height. उसकी हाइट जो भी x हाइट है उसमें से बैट की हाइट क्या है, 20 सेंटीमीटर शॉर्टर है, थोड़ा छोटा है. His height is 90 सेंटीमीटर. अब उसकी हाइट भी बता दी है. What will be the length of bat? Easy है. देखो मेरी हाइट है, फिर मेरे पास ये बैट की हाइट है. अब बीच की हाइट आपको क्या है, दी हुई है.
यहाँ बैट से लेकर के आपके यहाँ तक की हाइट भी गिवन है, तो आप बैट की हाइट निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे? सिंपल बच्चों, 90 हमारे पास में टोटल हाइट है, उसमें से हमें 20 हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 0 माइनस 0, अगेन 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से आपको कितना माइनस करना है? 2, 1 2, कितने बचे आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। तो बैट की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम लेंथ को मेजर करते हैं, मीटर सेंटीमीटर में, ये यूनिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना। अब 70 क्या? 70 केजी, 70 ग्राम, 70 सेंटीमीटर, मीटर। सो उनको डिफाइन करने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए कि कोई क्वांटिटी कितनी है, हम क्या यूज करते हैं? हम यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि मुझे कोटा टू जयपुर जाना है, तो उसके डिस्टेंस क्या है? 70। अब 70 क्या है? 70 किलोमीटर है, 70 मीटर है। तो आपको उसको एग्जैक्ट बताने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? यूनिट्स की हेल्प चाहिए, ठीक है। ये आप लोग क्लास 6 में पढ़ोगे, ऑल्दो हायर क्लासेस में, बट बेसिक हमें ये चीज क्या है? सेंटीमीटर इज अ यूनिट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, क्लियर हो गया है। टोटल हाइट में से हमें जो बता रखा था वो हमने माइनस कर दिया और हमारे पास बैट की हाइट आ गई। The next question is the weight of Asta's doll is equal to 10 marbles। क्या है? आस्था के पास में एक डॉल है जिसका वेट कितना है? जिसका वेट है 10 मार्बल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में what will be the weight of 2 such dolls। अब एक डॉल का 10 मार्बल्स है, तो 2 डॉल्स का कितना हो जाएगा? 2 डॉल्स का 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 0 0, 1 प्लस 1 2, तो दैट मीन्स 2 डॉल्स का जो हमारे पास वेट होगा विच इज इक्वल्स टू 20 मार्बल्स। इजी क्वेश्चन है। चलिए, अब हमारे जो सेक्शन है विच इज थर्ड सेक्शन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो होते हैं वो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं। सो थोड़ा सा ब्रेन को ज्यादा यूज करना है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज बिल्डिंग डैश इज टॉलर देन बिल्डिंग आर। कि कोई जो बिल्डिंग है वो आर से क्या है? टॉलर है, मतलब लंबी है, बट शॉर्टर देन बिल्डिंग पी, लेकिन बिल्डिंग पी से क्या है? छोटी है। अब ऐसी बिल्डिंग देखो जो कि आर से लंबी है और पी से छोटी है, वो तो आपकी क्यू ही होगी ना। सो दैट मीन्स यहां पे आएगा क्यू ऑप्शन। अब क्यू किसमें है? क्यू इज इन ऑप्शन नंबर बी एंड डी। दैट मीन्स यहीं से हम ए और सी को एलिमिनेट, मतलब हटा सकते हैं। 50-50 हो गया है आपका। केबीसी देखते हो ना आप सब लोग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। बिल्डिंग डैश इज नियरेस्ट टू बिल्डिंग क्यू। क्यू के पास में कोई बिल्डिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड बिल्डिंग डैश इज फारदेस्ट फ्रॉम पी, और पी से फारदेस्ट मतलब सबसे ज्यादा दूर है। तो सबसे ज्यादा दूर अगर हम बात करें पी से, तो वो कौन है? वो है बिल्डिंग एस। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा बिल्डिंग एस। और यहां पे क्या? दोबारा पढ़ो, बिल्डिंग डैश इज नियरेस्ट टू बिल्डिंग क्यू, कि क्यू के पास में कौन सी बिल्डिंग है। तो हम क्यू के पास में, हमारे पास क्यू के पास में कौन सी बिल्डिंग होगी बच्चों? क्यू के पास में हमारी जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी? वो आपकी पी होगी या फिर आपकी आर होगी? मुझे बताओ फटाफट से। देखो यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो। क्यू एंड एस इज इन ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्यू के पास में जो बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो कौन है? वो है आर बिल्डिंग, ठीक है। वो कौन सी बिल्डिंग है? आपकी आर। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। फिर से रिवाइज करते हैं इसको फटाफट। देखो, बिल्डिंग डैश इज टॉलर देन बिल्डिंग आर। आर, कोई आर से कौन सी बिल्डिंग टॉलर है, बड़ी है, बट शॉर्टर देन बिल्डिंग पी, लेकिन पी से छोटी है। तो इन दोनों के बीच में जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग क्यू है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्डिंग डैश इज नियरेस्ट टू बिल्डिंग क्यू, कि आपकी बिल्डिंग क्यू के पास में सबसे नियरेस्ट कौन है? या तो वो आर होगी या वो क्या होगी? पी होगी। बच्चों दिमाग लगाना है, ठीक है। एंड बिल्डिंग डैश इज फारदेस्ट फ्रॉम पी, पी से सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर कौन है? वो तो एस ही है। सो जब हमारे पास में दो एग्जैक्ट ऑप्शन आ चुके हैं क्यू एंड एस, सो क्यू एंड एस यहाँ पे है क्या? नहीं है। सो दैट मीन्स जो हमारे पास में पास के लिए हम बात कर रहे थे वो पी और आर में से कौन सी होगी? वो डेफिनेटली आर होगी। थोड़ा सा ब्रेन अपने को यहाँ पे कैलकुलेटिवली यूज भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच डैश स्टैंड्स फॉर 1 यूनिट। ये जो है ये किसके इक्वल है? ये 1 यूनिट के इक्वल है। द वेट ऑफ डिश इज इक्वल्स टू व्हाट? अब समझो, इधर की साइड में हमारे पास में क्या है बच्चों?
टू, आई थिंक ये पिगी बैंक है, चलो इसको बैंक मान लेते हैं हम, छोटे बच्चों वाले जो पिगी बैंक होते हैं, 2 बैंक्स और 2 आपके पास में गिफ्ट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल है किसके, 4 बैंक्स, ठीक है, 4 बैंक्स और 1 गिफ्ट के। अब समझो, यहां से दिमाग लगाओ बच्चों कि यहाँ पे 2 गिफ्ट्स हैं और 2 ही बैंक्स हैं, यहाँ पे 4 बैंक्स है लेकिन गिफ्ट 1 है। दैट मीन्स जो आपका 1 गिफ्ट है वो 1 गिफ्ट कितने बैंक्स के इक्वल है, वो 2 बैंक्स के इक्वल है, ठीक है। 1 गिफ्ट जो है आपका, ये 1 जो गिफ्ट है वो किसके बराबर है, वो आपके 2 बैंक्स के इक्वल है। यहाँ पे अगर आप 1 गिफ्ट रख देते हो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे अगर एक गिफ्ट आ जाएगा, सोचो आप, तो 1 मतलब 2 गिफ्ट और 2 बैंक्स, अगेन 2 गिफ्ट और 2 बैंक्स, ठीक है। तो ये जो 2 बैंक्स है वो किसके इक्वल है, 1 गिफ्ट के इक्वल है। सो गिफ्ट की जो वेट आया वो कितने यूनिट आया, वो आपका किसके, वो इन 2 के बराबर आया, ठीक है। और एक का यहाँ पे यूनिट क्या है, 1, और इसका भी क्या है, 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा गिफ्ट का, 2 यूनिट्स, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। चलो एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। एक ये जो पिगी बैंक है इसकी जो वैल्यू है इट इज 1 यूनिट, ठीक है। द वेट ऑफ गिफ्ट हमसे पूछा है। अब हमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब 2 बैंक्स और 2 गिफ्ट किसके इक्वल है, 4 बैंक्स और 1 गिफ्ट के। तो हम इन 2 बैंक्स की जगह पे एक गिफ्ट भी रख सकते हैं, जिससे हमें क्लियर हो गया कि एक गिफ्ट की वैल्यू 2 पिगी बैंक है, ठीक है। और एक पिगी बैंक की जो वैल्यू है वो 1 यूनिट है, तो 1 और जो 2 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। And the next question, आइसक्रीम स्टिक is as long as pencil। अब आपको पेंसिल के बराबर की लेंथ वाली आइसक्रीम स्टिक निकालनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखो जो आपकी S है ना बच्चों, वो 2 से लेकर के कहां पे जा रही है, 2 से लेकर के आपकी जा रही है वो 11 तक, ठीक है। 2 से लेकर के आपकी वो जा रही है 11 तक। अब आपको निकालना है कि कितनी लेंथ है उसकी। सो यहाँ पे हम काउंट करते हैं। अगर हम S की बात करें तो वो हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 9। वैसे ही R आपकी 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसकी वे लेंथ हो जाएगी 8। वैसे ही ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी लेंथ हो जाएगी 7। अब ब्राउन वाले की काउंट करते हैं हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ब्राउन वाले की जो लेंथ हो गई वो 8। अब पेंसिल की काउंट करते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3, फिर उसके बाद में 4 5 6 7 8 9, पेंसिल की लेंथ है आपकी 9। अब 9 देखो आप किसकी लेंथ थी, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, जैसे पेंसिल की लेंथ 3 से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है 12 तक, तो जब आप 12 में से 3 माइनस करोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 1 2 3 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दैट मीन्स पेंसिल की लेंथ क्या आ गई, 9 आ गई। जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हो। आप यहाँ रूलर पे ऐसे इस तरीके से भी मेजर करके कि इन दोनों के बीच में 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हो, और टोटल में से जितना आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है उसको आप माइनस भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब ये जो है ये किसके इक्वल हो गई, सो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि S की जो लेंथ है वो सेम है किसके, वो लेंथ सेम है पेंसिल के बराबर। S की लेंथ और पेंसिल की लेंथ, S की लेंथ 9 आई थी, पेंसिल की लेंथ भी क्या है 9 आई है, सो ये दोनों क्या है बराबर है, इक्वल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट जॉब माय गाइस। चलो, इफ अ मैंगो इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन मशीन बी, कि यहाँ पे बी मशीन पे हम एक और मैंगो अगर प्लेस कर देते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा वाला करेक्ट होगा, सही होगा। वेट ऑन मशीन ए इज ग्रेटेस्ट, कि ए पे जो वेट है वो ग्रेटेस्ट होगा। कैसे, देखो यहाँ पे जो वेट है बच्चों वो इक्वल है लगभग
50 के, 250 के। क्यों? क्योंकि 200 और 300 के बीच में है, तो ये 250 के बराबर होगा। यहाँ पे जो वेट है ऑलरेडी बी पे, वो कितने के बराबर होगा? 100 और 200 के बीच है, मतलब 150। सिमिलरली ये भी क्या है? 150 के बराबर है। अब एक मैंगो का जो वेट है वो कितना है? 150। जब हम ये वाला मैंगो अगर यहाँ पे रख देते हैं तो 150 के अंदर अगर 150 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है बच्चों 0 is 0, 5 और 5 कितना हो जाता है? 5 और 5 10 हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को कैरी वाला सिखाया नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 5 और 5 10 हो जाएगा और 1 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 मतलब 300। तो इसका जो वेट है वो कितना हो गया? मैंगो रखने के बाद में, मैंगो रखने के बाद में इसका जो वेट है वो हो जाएगा बच्चों कितना आपका? वो आपका वेट हो जाएगा 300। सो दैट मीन्स 300 अगर इसका वेट हो जाता है, 300 अगर इसका वेट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हम रीड करेंगे क्वेश्चन को, वेट ऑन मशीन सी इज लेस लीस्ट, कि सी पर सबसे कम वेट है। हाँ, सी पे सबसे कम वेट है, करेक्ट है ये, क्योंकि 150 ही है इसके ऊपर। इसके ऊपर तो कितना हो गया? 300 हो गया। इसके ऊपर कितना हो गया? 250 हो गया है। वेट ऑन मशीन बी इज ग्रेटेस्ट, यस ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बी पे सबसे ज्यादा है ना, वो कितना है? 300 है, और ये सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम 150 है। सो दैट मीन्स बी और सी दोनों करेक्ट हो गए। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें बी और सी दोनों ही करेक्ट है। चलिए, the last question of this video is on your screens now. पारितोष height is 83 सेंटीमीटर, कि यहाँ पे एक बॉय है पारितोष, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? वो टोटल है 83 सेंटीमीटर। he needs to reach the total height 98 सेंटीमीटर, और उसको जो टोटल हाइट है, वो जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 93 पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो 93 पे अगर पहुंचनी चाहिए तो अलमीरा पे चढ़ने के लिए द हाइट ऑफ विच स्टूल विल बी मोस्ट सूटेबल। अब अलमीरा की हाइट उससे थोड़ी ज्यादा है, तो उसको नीचे स्टूल रखना पड़ेगा। कितना स्टूल, कौन सा स्टूल रखना चाहिए जिससे कि उसकी हाइट क्या हो जाए? अलमीरा के पास में वो पहुंच पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, टोटल हमारे पास में हाइट ऑफ पारितोष हमें पता है, यहाँ पे पारितोष की जो हाइट है विच इज इक्वल्स टू 83 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल हाइट कितनी है हमें पता है, वो है 98 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के गैप का अगर हमें पता लग जाए तो हमें जैसे अभी आप मम्मा के बराबर हो, ठीक है, सॉरी मम्मा आपकी बड़ी है, आप उनसे थोड़े छोटे हो। ठीक है, अब आपको मम्मा के बराबर आने के लिए जो आपके और मम्मा के बीच का गैप है उसका अगर आपको एग्जैक्ट पता लग जाए तो आप उतना स्टूल लगा लोगे, राइट। सो हम क्या करेंगे? 98 में से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब 8 में से कितना माइनस करना है? 3, 1 2 3, तो कितना बचा आपके पास में? 1 2 3 4 5 बच गया। ठीक है बच्चों, चलो अगेन सिमिलरली यहाँ पे 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। सो दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर अगर हमें स्टूल मिल जाए तो हम किसके बराबर हो जाएंगे? हम अलमीरा के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? सो इट इज इन ऑप्शन नंबर सी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इट्स नॉट अबाउट द होल क्वेश्चंस सॉल्यूशन, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इट्स वेल देन आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सब लोगों ने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की मेरे साथ पूरे जोश के साथ में, पूरे एंथुसियाज्म के साथ में। सो दैट इज व्हाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गुड जॉब एवरीवन, पैट योर बैक फ्रॉम माय साइड। यस, अपने आप को शाबाशी देनी है मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं आए, इट्स टोटली फाइन, बिकॉज वी आर डूइंग हियर प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, और हम आने वाले वीडियोस में जो एग्जाम में एग्जैक्ट पेपर आया है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। सो आपको क्या करना है? मेरे साथ बने रहना है, ऐसे ही अच्छे वीडियोस को देखना है और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जबरदस्त कर देना है। आपको बिल्कुल जबरदस्त वाला मैथमेटिशियन बनना है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो इसको लाइक जरूर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और अपने एक फ्रेंड के साथ में इसको जरूर शेयर करना है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye, take care, and I wish you all the very best for your bright future. Bye bye, take care.